Hello learners, welcome to our YouTube channel Learn to Explore. I hope you are doing well. So guys, don't forget to like, share and subscribe to our channel. And as you know, in last class we started with economics class 9 chapter poverty. Last class में हमने पढ़ा था what do you understand by poverty, what are the multi dimensions of poverty. इसके अलावा हमने क्या क्या देखा था आपको याद होगा. हमने वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ा था. हमने आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे. तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए पॉवर्टी एस्टिमेट से स्टार्ट करते हैं कि पॉवर्टी का एस्टिमेट किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पॉवर्टी कैलकुलेट होती है. तो इसको देखने के लिए आप डाटा रेफर कर सकते हैं जो कि आपकी बुक में टेबल 3.1 में डाटा मेंशन है. इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज अ सब्सटैंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेट्स. आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो पॉवर्टी ट्रेंड्स हैं उनमें लगातार जो है डिक्लाइन होता हुआ दिखा है. आप ईयर वाइज भी देख सकते हैं. 2004-5 का डाटा के हिसाब से जो पॉवर्टी रही है आपकी ओवरऑल वो कितनी कम हो गई है, जबकि एज कंपेयर टू 93 टू 94 ईयर पॉवर्टी कितनी ज्यादा थी. तो हम देख सकते हैं कि पॉवर्टी का जो ट्रेंड है इट इज शोइंग अ डाउनवर्ड ग्रोथ. पॉवर्टी का जो डाटा है वो दिखा रहा है कि पॉवर्टी जो है कम हो रही है. हालांकि प्रॉब्लम की बात अभी भी ये है कि पॉवर्टी एज अ परसेंटेज तो कम हुई है बट एब्सोल्यूट नंबर्स में इंडिया में पुअर अभी भी बहुत ज़्यादा है और एब्सोल्यूट नंबर जो है पुअर कैटेगरी के लोगों का अभी भी कम नहीं हुआ है. इसको सिंपली समझने के लिए आपको ये टेबल रेफर करनी होगी. तो आगे बढ़ते हैं. आप देखेंगे हु आर वल्नरेबल ग्रुप्स. वल्नरेबल ग्रुप्स की कैटेगरी में हम किन लोगों को रखते हैं. जैसे कि आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि जो लोग वाटर बॉडीज या ओशियंस के ज्यादा पास रहते हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड. मतलब फ्लड का खतरा सभी को है लेकिन जो लोग इन एरिया में पास में रहते हैं वाटर बॉडीज के पास उनके लिए ये खतरा ज्यादा है बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल टू दिस प्रॉब्लम. उसी तरह से देर आर सम कैटेगरीज हु आर मोर वल्नरेबल टू सिचुएशन लाइक पॉवर्टी. आप कोविड-19 का एग्जाम्पल ले सकते हैं. ये एग्जाम्पल ऐसा है ये दिस सिचुएशन वॉज बैड फॉर ऑल लेकिन इससे कुछ लोग इतने ज्यादा अफेक्ट हुए कि उनके लिए 2 टाइम्स का मील अरेंज करना भी प्रॉब्लम बन गया. तो दे आर काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स. तो आपको समझ में आ ही गया होगा वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होता है. फिर भी हम एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं. The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe households. मीन्स एससी और एसटी की कैटेगरी में आने वाले लोग हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल हैं किसी भी इस सिचुएशन से जो सभी को अफेक्ट करती है. सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप, अगर आप इकोनॉमिक ग्रुप की बात करें तो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबरर्स और अर्बन एरियाज में कैजुअल लेबर हाउस ये लोग ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं. अगर आप 3 पॉइंट ग्राफ देखेंगे 3.1 ग्राफ देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि जो पुअर पीपल्स का ग्राफ है उसमें इसमें क्या दिखाया गया है. जो एवरेज है फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 2243 आउट ऑफ 100 पीपल. बट फॉर अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स का देखें तो यहाँ पर क्या है 43% पीपल आर स्टिल इन द कैटेगरी ऑफ पुअर. मीन्स अगर टोटल जितने लोग हैं उनमें से 22% पुअर हैं तो जितने शेड्यूल ट्राइब्स की अगर बात करें तो उनमें 43% अभी भी पुअर हैं. दैट मीन्स दे आर मोर वल्नरेबल टू समथिंग कॉल्ड पॉवर्टी. इसी तरह से देयर आर सम ग्रुप्स विच आर डबली डिसएडवांटेज. जैसे कि मान लीजिए कोई लैंडलेस कैजुअल वेज लेबरर है तो एक तो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है क्योंकि उनके पास कोई लैंड नहीं है और दूसरा अगर वो कैटेगरी वाइज शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो ये ऐसे ग्रुप की कैटेगरी में आ जाएंगे जो कि डबली डिसएडवांटेज हैं सोशल कंडीशन की वजह से भी और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से भी. तो ऐसे ग्रुप्स को डबल प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं. कुछ स्टडीज में ये शो हुआ है एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड ऑल अदर 3 ग्रुप्स शेड्यूल कास्ट रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हैव सीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन द 1990s. मतलब 1990s में जब पॉवर्टी कम हो रही थी उस टाइम पर भी शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड की सिचुएशन उतनी ठीक नहीं थी. Apart from these social groups, there is also an inequality of income within a family. In poor families all suffer. Families में क्या family structure क्या होता है. अगर family poor है तो सभी लोग सफ़र करते हैं, सभी को किसी ना किसी चीज़ की कमी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है. बट उसी फैमिली के अंदर भी कुछ लोग जो हैं उनसे ज़्यादा पुअर है. पुअरेस्ट अमंग द पुअर दे आर लाइक वुमेन
elderly people and female infants who are denied even equal access to resources available in the family. मतलब एक तो पुअर फैमिली है इसलिए ऑलरेडी कम रिसोर्सेज हैं, और उसके बावजूद फीमेल होने की वजह से उनके साथ और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये भी डबल डिसएडवांटेज की सिचुएशन हो गई। इस सिचुएशन को समझने के लिए आप शिवरमन की स्टोरी देख सकते हैं, जो इसमें मेंशन है। तो शिवरमन जो है विलेज में, किसी एक छोटे से विलेज में रहते हैं तमिलनाडु के, और जो कि फेमस है हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर इस विलेज में लगभग 100 फैमिलीज हैं, जिसमें शिवरमन जो कि कोबलर हैं कास्ट से, और वो एक एग्रीकल्चरल लेबर की तरह काम करते हैं, 160 रुपीज पर डे अर्न कर पाते हैं। लेकिन उनके जो ये काम है एग्रीकल्चरल लेबर का, वो लगभग साल में उन्हें 5 से 6 महीने के ही लिए मिलता है, बाकी टाइम उन्हें दूसरे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। जो उनकी वाइफ है शशिकला, वो भी उनके साथ काम करती हैं, लेकिन कुछ दिनों तक, कई दिन तो ऐसे होते हैं कि उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता, और उनको भी उतना ही अगर वो काम करें जितना उनके हस्बैंड कर रहे हैं, सेम काम के लिए पेमेंट सिर्फ 100 रुपीज तक ही मिल पाता है। मीन्स उनको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है फॉर बीइंग अ फीमेल। सेम काम के लिए उन्हें कम पेमेंट मिल रही है। उनकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। शिवरमन की जो मदर है 65 ईयर ओल्ड है, जो कि विडोड हैं और काफ़ी बीमार रहती हैं। उनको हॉस्पिटल की और इन सब चीज़ों, और अपने हॉस्पिटल की ज़रूरत है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा वो अपने डेली के काम भी खुद नहीं कर पाती, उसके लिए उन्हें किसी की हेल्प चाहिए। उनकी एक 25 साल की अनमैरिड बहन है, 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 16 साल के बीच में है, जिनमें से 3 जो हैं गर्ल्स हैं, और जो सबसे छोटा है वो बेटा है, सन है। कोई भी बेटी उनकी जो है स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि उनके लिए किताबें खरीदना, एजुकेशन अफोर्ड करना एक लग्जरी है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके अलावा उनकी ये भी सोच है कि एक ना एक टाइम पे उन्हें अपनी बेटियों की और बहन की शादी करनी है, तो उनके ऊपर स्पेंड करना विल बी वेस्ट। जो उनकी मदर है, उनका भी अपनी लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, एंड शी इज वेटिंग टू डाई। जो उनकी विडोड मदर है शिवरमन की उसकी सिस्टर, शिवरमन की सिस्टर और जो बड़ी बेटी है वो हाउस होल्ड का टेक केयर करती हैं, घर का ध्यान रखती हैं, और शिवरमन जो है उनकी शादी करना चाहता है। उसका ये भी मन है कि वो अपने बेटे को जो है स्कूल में भेजे जैसे ही उसकी उम्र हो। और जो शिवरमन की वाइफ है शशिकला, वो जो शिवरमन की सिस्टर है उनको एक बर्डन मानती हैं और चाहती हैं जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाए। हालांकि इस परिवार में इतनी सारी दिक्कतें हैं, कई बार वो 2 टाइम्स का मील भी अरेंज नहीं कर पाते, सभी को भरपेट खाना भी नहीं मिलता। लेकिन शिवरमन कभी कभी बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके थोड़ा सा अगर मिल्क अरेंज कर पाते हैं, तो वो उनके सन के लिए होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रॉब्लम सभी को है पॉवर्टी की वजह से, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर फीमेल चाइल्ड है इस फैमिली में, या विडोड मदर है, या जो शशिकला है उनकी वाइफ, उनके लिए जो प्रॉब्लम है वो डबल है, डबल ही डिसएडवांटेज सेक्शन में हो जाएंगी वो सोसाइटी की, बिकॉज उन्हें पॉवर्टी की वजह से भी कुछ कुछ झेलना पड़ रहा है, और साथ ही साथ बीइंग अ फीमेल दे हैव टू सफर। अब हम देखते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी का जो रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन ये सभी जगह पर इक्वल नहीं है। कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी रेट हाईएस्ट रेट से डिक्लाइन हुआ है, कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी कम होने की जो दर है वो बहुत कम है। Poverty in India also has another aspect or dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. Although state level poverty has witnessed a secular decline from levels of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. Recent estimates show while all the Indian head count ratio HCR head count ratio की बात करें अगर, that was 21.9% in 2011-12 in states like MP, Assam, UP, Bihar, Odisha had above all India poverty level. As the graph 3.2 shows, आपको इसके लिए अपनी एनसीईआरटी का ग्राफ देखना पड़ेगा, ग्राफ 3.2, जिससे पता चलेगा आपको कि बिहार, उड़ीसा अभी भी जो है पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया के, जहाँ पे पॉवर्टी रेशियो 33.7% एंड 32.6% है। मीन्स दीज आर द स्टेट्स जहाँ पर पॉवर्टी रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इंडिया का जो नेशनल एवरेज है उससे भी ज़्यादा है। अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी भी बहुत हाई है उड़ीसा, एमपी, बिहार और उत्तर प्रदेश में। अगर आप इनका कंपैरिजन करें बाकी स्टेट से जहाँ पे पॉवर्टी बहुत तेजी से कम हुई है, जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तो इनके अलग अलग रीजंस हैं कि इनमें पॉवर्टी कम हुई है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स ने जो है अपनी पॉवर्टी कम करने के लिए क्या किया है, उन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम किया है। वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की वजह से पॉवर्टी रेशो
कम हुआ है। केरला ने फोकस किया है अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर, एजुकेशन सेक्टर पर। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स का ये फल है कि वहाँ पे पॉवर्टी इतनी तेजी से कम हुई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स पर काम किया है। तो ये कुछ कारण है जो कि अलग अलग स्टेट्स के लिए मतलब ऐसे इस तरह से काम किया है कि वहाँ पर सिचुएशन इतनी इंप्रूव हो गई कि पॉवर्टी रेशियो जो है ड्रामेटिकली डिक्रीज हुआ है, बहुत तेजी से कम हो गया। अब हम देखेंगे कुछ ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो कि ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी की कैसी सिचुएशन है, क्योंकि पॉवर्टी एक ऐसी चीज है जो कि नॉट अफेक्टिंग ओनली इंडिया और एनी स्टेट, बट इट इज अ प्रॉब्लम एट द ग्लोबल लेवल। पूरे वर्ल्ड में ये सभी को दुखी कर रहे हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी तक जो हम बात कर रहे हैं। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। The proportion of people in different countries living in extreme economic poverty as defined by World Bank living on less than $1.90 per day has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015। तो वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है पॉवर्टी डिफाइन करने का, उसमें उन्होंने क्या रखा है, अगर पर डे कोई $1.90 से कम स्पेंड करता है दैट मीन्स ही और शी इज पुअर। तो 1990 में ये जो डाटा है 36% जो है लोग वर्ल्ड में पुअर थे, लेकिन 2015 तक सिर्फ 10% लोग ही पुअर बचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया ऑफ वर्ल्ड बैंक। ऑल्दो देयर हैज बीन अ सब्सटैंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, कुछ रीजनल डिफरेंसेस हैं। हर एरिया में इक्वली पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हुई है। जो चाइना जैसी कंट्री है वहाँ पर जो है पुअर्स का नंबर काफ़ी तेजी से डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 1981 टू 2008। और कंट्रीज लाइक साउथ एशिया में जिसमें आ जाता है आपका इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पर भी डिक्लाइन हुआ है। बट लेकिन यहाँ पे जो है चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी कम डिक्लाइन है। और लेकिन अगर आप बाकियों से कंपेयर करें अफ्रीकन कंट्रीज से कुछ, तो ये डिक्लाइन जो है काफ़ी रैपिड है और 34% तक डिक्लाइन हो गया है 2005 में, जो कि 2014 में 15.2 था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। With decline in the percentage of poor, the number of poor has also declined significantly from 510.4 million in 2005 to 27.4 million to 2074.5 मिलियन इन 2013। तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ परसेंटेज में कमी आई है पॉवर्टी की, बल्कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर्स का जो पीपल है वो भी कम हुए हैं। सब सहारन अफ्रीका की अगर बात करें तो पॉवर्टी यहाँ पर 51% थी 2005 में, जो कि 2018 में डिक्लाइन होकर सिर्फ 40.2% बची है। तो अमेरिका में अगर आप लैटिन अमेरिका का देखें तो यहाँ पे रेशियो ऑफ पॉवर्टी जो है डिक्लाइन हुआ है 10% इन 2005 से लेकर 4% इन 2018। ये सारा डाटा आपके ग्राफ 3.3 में मेंशन है, आप इसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे पहले पॉवर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बाद में पॉवर्टी दिखी भी है। टेबल 3.2 में पता चलता है कि प्रोपोर्शन जो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उसे शो किससे किया जाता है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से। और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की लिमिट क्या है, अ पर्सन इज अर्निंग $1.90 पर डे, then he or she will not be considered as poor। तो जो हमारे न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि यूएन ने डिसाइड किए हैं, किसने डिसाइड किए हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ कहते हैं, फुल फॉर्म सी है। उसने प्रपोज किया है जो यूएनओ के आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में एसडीजीज कहते हैं। ये टोटल नंबर है 17 और इन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट गोल है कि पॉवर्टी का बुरी तरह से खत्म करना है हमें 2030 तक। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरनेट से 17 एसडीजीज देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूड है, जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, एजुकेशन फॉर ऑल, क्लीनलीनेस फॉर ऑल। तो ये सारी चीज़ें जो है यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट के एक पार्ट है। यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है कि एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि हमारी जो नीड्स हैं वो इस तरह से फुलफिल हो कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी चीज़ कम ना करें। तो उसी के 17 गोल्स रखे गए हैं, जिनमें से एक है जीरो पॉवर्टी। तो आई होप आप सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स दैट आर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द पॉवर्टी। In case you have any doubt, you can ask in the comment section. So till then, stay safe, stay tuned, and don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you.